समन्वय पार्टी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में के मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव जी सचिव हैं, मोहम्मद अरशद जी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, अजय मौर्य जी, अरविंद मौर्य जी, सुशील जी, ब्रह्माधीन अभिमान्यु जी, केसरी मौर्य जी, रक्षाराम मौर्य जी, शैलेंद्र यादव जी जिला अध्यक्ष, संजय यादव जी उपाध्यक्ष, विजय यादव जी, राहुल वर्मा जी, सत्यप्रकाश मौर्य जी प्रत्याशी केसरी विधानसभा, कृष्ण कुमार मौर्य जी विधानसभा सदस्य केसरी अध्यक्ष, और टीकाराम मौर्य जी, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। आज एक बहुत बड़ी दर्शन के साथ हम यहाँ पर आए हैं। वो दर्शन छोटा नहीं है, वो दर्शन कम नहीं होगा, वो दर्शन बहुत बड़ा है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, सारे भारत का हर गोत्रों को, हर क्षेत्रों को, हर जाति को, हर मानव को, हर परिवार को, हर गांव को विकसित करने वाला, समृद्धि बनाने वाला और हर एक व्यक्ति को राजा बनाने वाला एक बहुत बड़ा एक दर्शन है। वो दर्शन हमारे अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और इस देश का प्यारा बेटा हमारा तपेंद्र सर, उनके हाथ में वो मिला है, चिट्ठी उनके हाथ में मिला है, उनके गोद में मिला है। चिट्ठी किसी के ऊपर, सबके ऊपर नहीं आता है, और जिसके अंदर वो चिट्ठी, जिसके गोद में वो चिट्ठी मिलता है, वो एक विशेष रूप से माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं वो राजा बन जाए, वो देव बन जाए, ये ईश्वर बन जाए। ऐसे बोल बोलकर ही सभी नेता लोग अभी ईश्वर बन के बैठे हैं, ईश्वर के जगह पर बैठे हैं। और वो ऊंचे अगर आसमान में बैठ गया तो नीचे किसी को दिखता भी नहीं। इस प्रकार की बातें आज हमारे बीच में हो रही है। वर्तमान भूतकाल में क्या हुआ, आने वाले दिनों में क्या होगा, इस बात को बोलने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए। आज हमको क्या करना है, आज हमारा समस्या क्या है, आज हमारे नौजवान का जो समस्या क्या है, हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, कल क्या होगा, उसके बारे में आप सोचने की जरूरत नहीं है। आज हमको क्या करना है, उस बात को आज से आपके सामने रखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सारे पूरा भारत में मातम है, हर परिवार में मातम है, हर नौजवान जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो सभी के अंदर एक प्रकार की मातम है, डर पैदा हुआ है कि मेरे जीवन क्या होगा, मेरे अगले घड़ी क्या होगी, आज शाम को मेरे जिंदगी में क्या होगा। इस प्रकार की डर पैदा करके हमारे नेता लोग बैठे हैं। अगर जब तक मतलब जो देश के प्रजा के अंदर एक डर पैदा करके नहीं रहते हैं, तब तक राजा लोग अच्छा नहीं होते हैं। अगर राजा लोग सुख से सोना है तो सब प्रजाओं को क्या करो, डर पैदा करो, सबके अंदर डर पैदा करो। इस प्रकार की डर को हमारे भारत में हर छोटे बच्चों से लेकर, नौजवान से लेकर, बुजुर्ग से लेकर
भाई बहन सारे परिवार से लेकर हर क्षेत्रों में डर से हमारे लोग बैठे हैं। इस डर का मूल कारण है गरीबी, और उसका डर का मूल कारण है अशिक्षा। इस डर का मूल कारण है बीमारी। इस डर का मूल कारण है बेरोजगारी। इस मूल कारण है सामाजिक नफरत। और इस डर का मूल उद्देश्य है, कारण है विभाजन करने का एक बात आज हमारे देश में हो रहा है। मतलब गरीबी, एक किताब में मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने लिखा है, देश को अगर तुम अच्छा राजनीति करना है, सारे लोगों के ऊपर तुम कई साल तक तुम राजा बन के बैठना है, 95 लोगों के ऊपर या 80% लोगों को कंगाल बना दो, किसी को सोने नहीं देना, किसी को खाना एक बार खाना मिलने के लिए उपलब्ध करा के दे, 3 बार खाना नहीं, कपड़ा नहीं पहनने का, उसको अच्छा चलने के लिए कोई भी ताकत नहीं होना चाहिए। ना 80% प्रजा को क्या करो, कंगाल बना दो और 20% लोगों को धनी बना दो। सारे भूमि को, सारे बड़े बड़े उद्योग को, सारे बड़े बड़े जो देश के बातों को, चीजों को उसके हाथ में दे दो और वो राज्य करे, पैसा हमको मिले, सारे प्रजा उधर इधर घूमते रहे। आज हमारे भारत में यही बात हो रही है। 80% हमारे लोग मातम में बैठे हैं, दुख में बैठे हैं, चिंता में बैठे हैं, बेरोजगारी में बैठे हैं और बीमारी में बैठे हैं, अशिक्षा में बैठे हैं और सामाजिक नफरत से हमारे देश बिगड़ा हुआ है। हर जगह पर आप देखिए समाज का नफरत वहां पर दिखाई देता है। हर परिवार में, हर क्षेत्रों में, हर मानव जातियों के अंदर, जाति के बीच में, वो धर्म के बीच में कई प्रकार की तनाव को उत्पन्न करने का काम हमारे देश में हो रहा है। इससे बड़े कुकर्म से हम बचना होगा। बचने के लिए देखिए 20% 100 में 20 लोगों को खदेड़ने के लिए ताकत रखता है 80% लोग। कितने लोग मानते या ना मानते? मानते या ना मानते? हमारे भारत में 20% कुकर्म करने वाले, हमारे देश को दबाने वाले, हमारे नागरिक को बीमारी में, अशिक्षा में, हमारे देश के नौजवानों को कई प्रकार की घर में बिताने वाले 20% लोग हैं। उनके पीछे बड़े बड़े जो ताकत उनके पीछे पड़ा है, मगर 80% लोग डरे हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 20% लोगों का ताकत बड़ा है या 80 लोगों का ताकत बड़ा है? आप बताइए। मुझे सुनने वाले हो सकता है आप लोग बाहर खड़े होकर या बैठकर मेरे बात को आप सुनते होंगे, आप भी वही परिस्थिति में बैठे हैं। आज छोटे छोटे व्यापारियों के व्यापार नहीं चल रहा है, ठेले वालों का व्यापार नहीं चल रहा है, छोटे छोटे व्यापार खत्म होते जा रहा है और कहीं भी जाएंगे तो हर बातों में नुकसान हो रहा है। कोई बच्चा अपने जीवन कुछ पैसा जमा करके कुछ काम करना चाहता है, कुछ दिन के बाद में देखा तो बड़े उद्योगपति उसको वो सारे बातों को नुकसान करने का काम आज हमारे सामने हो रहा है। ये प्रैक्टिकल है, कोई भी इसको इनकार नहीं कर सकता। आज ये नगर में भी वही बात हो रहा है। हर क्षेत्रों में, हमारे भारत के कोने कोने में यही बात हो रहा है। किसान को बराबर वो मुनाफा नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति जाकर सारे चीजों को खरीदता है और आपको पता नहीं जितना सारे माल आपसे खरीदता है वो सड़ाता है। ये सच है। आपके सब्जियां सड़ रहा है, आपके अनाज सड़ रहा है,
इसका मतलब वो चाहता है देश के कोई नागरिक अच्छा खा पी के तंदुरुस्त रहे। वो चाहता है, वही चाहता है हर नागरिक को अनाज ना मिले, हर नागरिक को बराबर सब्जी ना मिले, हर फ्रेश सब्जी ना मिले। इस प्रकार की काम वे लोग कर रहे हैं। ये किसी देश में नहीं, हमारे भारत में हमारे आंखों के सामने हो रहा है। 80% लोग देखकर बैठे हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप 80% लोग खड़े होकर अगर आप पूछना, अगर आप सवाल करोगे, 20% लोग हमारा देश में दिखाई नहीं देगा। सारे 100% लोग हमारे समानता में, वही आज संवेद पार्टी का दर्शन है। हर नागरिक, हर शिक्षक, हर स्टूडेंट, हर व्यापारी, हर क्षेत्रों में जो भी काम करता है वो सारे लोग सुख से रहे, शांतिपूर्व रहे। देखिए, जो देश में टैक्स ज्यादा, उसको क्या बोलते, कर ज्यादा वसूलता है, वो जो राजा कर वसूलता है वो श्रापित है। आज हमारे साधारण छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे लोगों के पैसा छीना जाता है। आज कुछ दिन के बाद में आपको बोला जा रहा है, तू पैसा देखने के लिए तुम्हारे पास पैसा, मतलब पैसा 100 रुपया कैसा दिखता है, 50 रुपया कैसा दिखता है। कुछ दिन के बाद में आपके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, कुछ दिन में पैसा नहीं रहेगा। श्रीलंका का स्थिति के ओर हमारा भारत जा रही है। इसलिए आप लोग इस बात को समझे, इसलिए पढ़े लिखे लोग इस बात को समझे। आपको मूर्ख बनाने का काम ये इस देश में हो रहा है। कुछ साल के अंदर कौन कहां भागता है आपको पता नहीं चलेगा। आपका बैंक में पैसा रखना नहीं हो रहा है, आपका बैंक का पैसा निकालना नहीं हो रहा है। निकालना हो रहा है क्या? आज आप जाके एटीएम फीड करिए, उसमें लिखा जाता है ओनली 10,000 रुपीज विल बी, वहां पर दिया जाएगा। और कुछ दिन के बाद में आप एटीएम डालिए, तुम्हारा कार्ड में पैसा नहीं रहेगा। ये इस देश का नीति इस प्रकार की बुराई की ओर जाएगी। इसीलिए हमारे नेता तपेंद्र सर जी ने वो सारे बातों को एक दूरदर्शी बनकर हमारे बीच में अपना दर्शन को रखा है। इसलिए प्रियो, आप हमारे देश का रक्षक बन के रहिए, आप हमारा देश का मसीहा बन के रहिए। आपके परिवार का, आपके समाज का, हमारे देश का, हमारे गांव का मसीहा बन के रहिए। कोई नेता आपका मसीहा नहीं बन सकता। कोई भी नेता आपका नेता, आपका भगवान नहीं बन सकता। एक दिन वो खत्म हो जाएगा, एक दिन भाग जाएगा। आप कमजोरी में, गरीबी में आप पड़ जाएंगे। आज हमारे भारत का पैसा का वैल्यू कम होते जा रहा है। एक दिन 40 रुपया था, एक दिन मुझे पता है 25 रुपया था, और आज 80 रुपया हो गया। आज कुछ महीना के अंदर ये 2026 में आप प्रवेश करोगे, 100 रुपया हो जाएंगे, $1 का बराबर। क्या हमारे भारत का पैसा कम है, कमजोर है? आप सुनिए, हमारा भारत का पैसा कमजोर नहीं है, हमारा भारत का ताकत कमजोर नहीं है, हमारा देश के लोग कमजोर नहीं है, हमारा देश के लोगों के अंदर ताकत है, हमारे लोगों के अंदर सब प्रकार की संबद्धता है। मगर आपका पैसा खत्म होने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, सच्चाई को आप जानिए, सत्य को जानिए। मैं दो बात को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जो देश में आपको मूर्ख बनाने का दो रास्ता है। पूरा प्रजा को मूर्ख बनाना है, एक नेता बनो और एक पार्टी बनो और नेता बन के पूरा देश को लूट के बैठो। दूसरा, धर्म का राज्य करो, धर्म का शिक्षा में सारे लोगों को बुद्ध बनो और सब लोग मूर्ख बन जाएंगे और तुमसे पूछेंगे नहीं। ये दो अशुद्ध काम, अनादर का काम
और सब प्रकार की बुराई का काम ये दो जन हमारे बीच में हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी धर्म के पीछे ना भागे, कोई भी नेता के पीछे ना जाए। आप हमारे देश की नीति के, हमारे देश के दूरदर्शा कैसा है उसको सुधारने का काम कौन कर सकता है, उस बात को आप सोच के उनके बातों को समझना होगा। आज बहुत बड़े बड़े नेता लोग हमारे देश में पैदा हुए और वे लोग बहुत सारे बातें वो लोग बोले, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी थे और मेरा जो रामस्वामी पेरियार भी थे और दक्षिण भारत में कई बड़े बड़े लोग थे। वे लोग किए काम तो किए, हम उसको ये नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकता है। मगर एक बात आपको समझना होगा, उनके सिद्धांत क्या है, उनके क्या ये देश उनके सिद्धांत में चल रहे हैं। हमारे देश में मानवर काशीराम जी, उनका सिद्धांत क्या है? क्या ये उत्तर प्रदेश उनके सिद्धांत में चल रही है? आपको समझना होगा, ये सब मूर्खता की बातें हैं। इसलिए तो अशुद्ध काम से, मूर्ख बनाने का काम से, बुद्ध बनाने का काम से आप हटना होगा। आपके अपने परिवार को, आप अपने बच्चों को, आप अपने मोहल्ले को, अपने लोगों को, अपने गांव को, हमारे क्षेत्रों को, हमारे तालुका को, हमारे स्टेट को आप बदलना होगा। आपके हाथ में है। इसलिए वो जिम्मेदारी के साथ हम आपके बीच में आकर ये बहुत बड़ी वो दर्शन के साथ, दर्द के साथ हम हमारे विचार को रखते हैं। इसलिए समवेत पार्टी एक बहुत बड़ा दर्शन को लेके आए हैं। इसमें कोई बड़ा नेता नहीं, कोई प्रभु भी नहीं, कोई मसीहा भी नहीं, और हमारे बीच में सभी लोग मसीहा बनने वाले हैं। ताली बजाइए ना सभी को। अगर एक बार आप मेंबरशिप में आ गया, समवेत पार्टी में मेंबरशिप बन गया, आपको प्रधानमंत्री बनने तक ये समवेत पार्टी आपको छोड़ेगा नहीं। अगर एक बार जिला अध्यक्ष बन गया, आपको प्रधानमंत्री बनने तक आपको छोड़ेगा नहीं। वो आप कोई भी क्षेत्र का हो, कोई भी जात का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, मगर एक ही बात है, आपको एक निपुण चाहिए, एक दूरदर्शन चाहिए, आपके अंदर एक ताकत चाहिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, समवेत पार्टी आपको बढ़ाने का एक दर्शन के साथ यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, सारे चीजें झूठे वायदा है हो रहा है। देखिए सब चीजें झूठ है, बच्चों की पढ़ाई झूठ है, जवानों का नौकरी झूठ है। अभी कितना एक रेलवे में हजारों वैकेंसी है, हजारों वैकेंसी के लिए 30 लोगों का पेपर आउट होता है, 30 लोगों का एग्जाम दिया जाता है और 30 सीट के लिए 3 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक बच्चा से 500 रुपया वसूल करते हैं। 3 लाख इंटू 500 रुपया कितना हो गया? किसको मुनाफा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। हमारा नौजवान घूम रहा है, उसको कई एग्जाम लिखकर खत्म हो गया, वो कहता है मेरा जिंदगी खराब हो गया, मेरे जीवन खत्म हो गया, और इस प्रकार की बातें करता है। और वो इतना भी 99.9% वो एग्जाम लिखकर पापर पास हो गया करके वो गया, तो भी जो व्यक्ति जिसके हाथ में है वो उसको इंटरव्यू के नाम से उसको क्या करता है? कैंसिल कर देता है। फिर भी वो बच्चा अगर पास हो गया तो वो पैसा का मांग रखता है, 25 लाख 30 लाख 80 लाख दे, तब तुम्हारे लिए सब कुछ दिया जाएगा। क्या एक जवान, एक गरीब, एक मध्य वर्ग के लोग क्या इतने पैसा वो दे सकता है? क्या दे सकता है? क्या आप अपने बच्चों को इतना पैसा, मेरा पूरा प्रॉपर्टी बेचा तो भी 25 लाख रुपया नहीं मिलेगा? क्या
आज कई पेपर में मैं पढ़ा, देख आप लोग भी पढ़े होंगे, ये नीट के एग्जाम में 70 लाख रुपया दे डॉक्टर का सर्टिफिकेट दिया, लेके जाओ। 70 लाख रुपया दे के कौन वो बांट रहा, कौन है? गवर्नमेंट बांट रहा है। कोई किसी का जो हमारा सरकार बांट रही है। 80 लाख रुपया देकर डॉक्टर एमबीबीएस का उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जाके फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को क्या करता है? मार देता है। नागपुर में अभी एक डॉक्टर को पकड़ा गया, वो बोला 90 लाख रुपया मैंने दिया, उसको सर्जरी करना था, उसको नहीं आया। सर्जरी करते समय वो एक महिला मर गई और बाद में वो लोग सब इकट्ठे होकर उसका विरोध किए और पता चला वो डॉक्टर फर्जी है। पढ़ाई बहुत बड़ा मुश्किल में है। शिक्षा हमारे बच्चों के लिए एक स्वप्न हो गया, नौकरी हमारे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए स्वप्न हो गया। ये बात को कौन जान रहा है? बड़े 20 लोग नहीं समझ रहा। 20 लोग बोलता है खत्म करो, नौकरी मत देना, खाना मत देना, उनको भूखे मर जाने दे। और वो दबाव में बैठे, गरीबी में बैठे, अशिक्षा में बैठे, क्योंकि हमारा राज्य 50 साल तक चले, 50 साल तक प्रधानमंत्री बने, 50 साल तक वो मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार की व्यवस्था को वो लोग लागू करना मांगते हैं। इसलिए मैं 80% मेरे भाई है, मेरा बहन है, मेरे जवानों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप 80% लोग ताकतवर है। आपका ताकत कम नहीं है, आपके ताकत कम नहीं है। कोई भी मौर्य इस देश के प्रधान से कम नहीं है। कोई भी जादव, कोई भी यादव, कोई भी जो आप लोग बोल रहे हैं, जो सरनेम, कोई भी सरनेम, मिश्रा वो किसी से भी कम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर गुण है। आप इस देश को चला सकता है, आपके द्वारा इस देश को मजबूत कर सकता है। आप अपने घर को, अपने लोगों को, अपने क्षेत्रों को, अपने गांव को आप मजबूत कर सकता है। इसलिए मैं 80% लोगों से हमारा आशा है, हमारे अपेक्षा है कि आप लोग तैयार हो जाइए, ताकतवर हो जाइए, सवाल करिए। क्या करिए? सवाल करना सीखिए। आज सबका मुंह बंद है, सबका मुंह बंद है, ऊपर से नीचे तक सबका मुंह बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि अगर तू बोलेगा, तू पूछेगा, तो तुम गांव में नहीं रह सकता है। आप निडर हो जाइए, थकना नहीं, रुकना भी नहीं। थकावट आएगा, थोड़ा सा रुकना, पानी पीना, मगर चलते रहना। थकना नहीं, रुकना नहीं, थकावट आएगी, उस समय पर थोड़ा बैठो, पानी पियो, अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाओ। हमारा देश का उन्नति करो, हमारा देश का विकास करो, हमारा देश के वो समृद्धि में आप भाग ले जाए। आने वाले इतिहास में आपका नाम लिखा जाए, आपका नाम लिखा जाए। इस प्रदेश में आपका नाम लिखा जाए, पंचायत बोर्ड में आपका नाम लिखा जाए, और एमएलए के इसमें आपका नाम लिखा जाए, और पुलिस स्टेशन में आपका नाम लिखा जाए, कलेक्टर ऑफिस में आपका नाम लिखा जाए, प्रधानमंत्री के लिस्ट में आपका नाम लिखा जाए, प्रेसिडेंट के नाम के वो जो पट्टी में आपका नाम लिखा जाए। ये दर्शन समन्वय पार्टी का दर्शन है, ये दर्शन और किसी का नहीं। ये दर्शन को पूरा करने में हम सफल रहेंगे। मैंने ठान लिया, 1 साल के अंदर 2025 खत्म होने तक पूरा भारत को मैं हासिल करूंगा। हम हासिल करेंगे, ये एक निर्णय है, ये इतना आसान नहीं है। मेरा तो 5 फुट 2 इंच का हूं, मगर मेरे अंदर 150 प्रजा का ताकत मेरे अंदर है, पूरा भारत का ताकत मेरे अंदर है। मेरे ताकत को नुकसान करने के लिए इस दुनिया के, इस भारत के कोई भी ताकत नहीं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ऐसा मैं मजबूती से मैं कहना चाहता हूं।
इसलिए मेरा भाई और बहनों, मेरे जवानों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जवान बच्चे सुने, छोटा हो तुम राजनीति में आ जाओ, तुम एमएलए बन जाओ, तुम गांव के नेता बन जाए, सब हो जाए, बूढ़े बाड़े लोग अपने घर में रहे, मगर जवान बच्चों से मेरा निवेदन है, आप लोग राजनीति में आ जाए। और सम्यक पार्टी के लिए, सम्यक पार्टी आपके लिए द्वार खोल कर खड़ा है। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपका परिवर्तन होगा, आपका उन्नति होगा, आपका समृद्धि होगी, आपका बढ़ाई होगी। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। आने वाले दिनों में ये नहीं, ये साधारण 40-50 लोग, आने वाले दिनों में 50 लाख लोग होंगे इसी गांव में। वो बलरामपुर के क्षेत्रों में 50 लाख नहीं, 50 लाख नहीं, वो आप जीरो जोड़ते जाइए। इस प्रकार की काम सम्यक पार्टी करते रहेगी। उसके लिए बड़ा नेता की जरूरत नहीं, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं, और गोरे लोगों की जरूरत नहीं, मूछ वालों की जरूरत नहीं, ताकत वालों की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति और दर्शन को ले आया है। यह जो व्यक्ति इस सम्यक पार्टी का दर्शन को अपनाया है, वो व्यक्ति चाहे वो नाटा हो, वो ऊंचा हो, वो काला हो, वो गोरा हो, वो कोई भी परिवार का हो, कोई भी समाज का हो, उसके अंदर वो ताकत आते रहेगी, आते ही रहेगी। हमारे पास कोई कलर नहीं, कुछ नहीं। मैं तमिलनाडु का हूँ, मैं काला हूँ, बोलना नहीं। हमारे पापा वो गोरे थे, मेरी मम्मी काली थी, मैं क्या करूं, मैं काला हो गया। मेरा भाई, मेरी बहन को सब लोग बोलते हैं ये ऐसा कैसा हो गया, मेरी बहन जैसा गोरी कोई भी नहीं गाँव में, ऐसा है। इसका मतलब मैं क्या करूं उसके लिए? मैं बन गया भारतीय। हेलो, मैं बन गया, देश के विकास के लिए मैं बैठा हूँ। मेरे हक के ऊपर आप चिंता ना करें, हमारे कलर के ऊपर चिंता ना करें, हमारे दर्शन के ऊपर चिंता करें। हेलो, हमारे सम्यक पार्टी का उद्देश्य के ऊपर चिंता करें, हमारे सम्यक पार्टी का दर्शन के ऊपर चिंता करें। जो हमारे दास, हमारे नेता और दासी बोलेंगे, सारे लोगों का सेवा में वो कार्यरत है। रात को 1 बजे भी वो सोते नहीं और वो बोलते रहते हैं, और उठ के कुछ बोलेंगे और पूछेंगे पानी चाहिए, वो उठकर बोलेंगे सम्यक पार्टी की क्या हो रहा है। यही उनके दिल में, उनके खून में बह रहा है। इसका मतलब, इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम हमारे देश के विकास में होगी, हमारे बच्चों के विकास में होगा, हमारे नौजवान के जीवन में होगा, हमारे किसानों का काम होगा। कोई किसी का पूछता नहीं तुम्हारा क्या है, कोई पूछता है क्या? तुम लगड़ के चलो पुलिस स्टेशन में, कोई पूछता नहीं। तुम लगड़ के चलो अस्पताल में, कोई पूछता नहीं। आप लगड़ के चलो, आपकी परेशानी को लेकर चलो, कोई आपको पूछेगा नहीं, क्योंकि आपका आकार ऐसा है, आपका कद ऐसा है, आपका कलर ऐसा है, इसलिए वो नहीं पूछेगा। मगर मैं आपसे कहता हूँ, सम्यक पार्टी का ताकत को लेकर चलो, वो अपने आप आके पूछेगा, अपने आप पूछेगा। आपके साथ आपका सम्यक पार्टी का वो आदर्श एक व्यक्ति बनो, और आपके पोस्ट ले लीजिए और ताकतवर बनिए, देश के उन्नति में काम करें। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, फिर से आप सबों से प्रार्थना करता हूँ। आज कम लोग बैठे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है जो कम लोग हैं, नहीं, पूरा बलरामपुर, पूरा उत्तर प्रदेश मेरे आवाज को सुन रहा है, पूरा भारत मेरे आवाज को सुन रहा है, नेता लोग भी सुन रहे हैं। वो सरा फिर आएगा, वो सरा पर आएगा, उसके पीछे मत चलो, कल जाके डुबा देगा। आफर के पीछे मत चलो, दर्शन के साथ चलिए, सम्यक पार्टी के दर्शन के साथ चलिए। हम सब मिलकर एक देश को बनाने का काम हम करें। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, हमारे देश रीढ़ की हड्डी कहता है वो किसान। अगर किसान नहीं है तो हमारा देश में हरियाली नहीं, किसान नहीं है तो हमारे देश में हरियाली नहीं, किसान नहीं तो हमारे पौष्टिक कुछ भी नहीं है।
हमारे शहर में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब हमारे देश के किसान के हाथ में, हमारे देश के हरियाली, खुशहाली, संपन्नता, समृद्धि और सब प्रकार की आशीष भरा हुआ है। उससे किसान के जीवन में क्या हो रहा है आपको पता है? आपको पता है? आपको पता है, क्योंकि हम सब किसान हैं। इसलिए किसान के विरोध में कोई भी बिल पास ना हो, किसान के विरोध में किसी भी प्रकार की नुकसान ना हो, उनके लैंड में, उनके जो जमीन के विरोध में कुछ भी बात ना हो। किसान से ज्यादा पैसा कर ना ले, कर लेगा वो शैतान है, ज्यादा कर लेता है वो शैतान है। वही काम बहुत सारे बड़े बड़े राजा लोग किए थे। इसलिए सम्राट अशोक जी का बात मैं हमेशा याद रखता हूँ। वो साधारण समाज का भी वो ख्याल रख के चलते थे, यात्रियों का ख्याल रखे, वो साधारण लेबर लोगों का वो ख्याल रखे, प्यार से, मोहब्बत से, शांति से वो सब प्रकार के काम उन्होंने वो लंबे समय तक उन्होंने हमारे भारत में राज्य किए। इसलिए वो राज्य हमारे जीवन में हो जाए, हमारे भारत में हो जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय उत्तर प्रदेश, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।